बहुत पुरानी बात बा। एगो राज्य में एगो गरीब आदमी बहुत ही भगवान के माने वाला, भगवान के परम भक्त रहे और वो भगवान के आगे जाके शिवालय में सीधे दंडवत प्रणाम करता रहे और भगवान के एक लोटा जल ही चढ़ावे और एगो ऐसन फूल ले जाए कि जवन फूल पूरा शिवालय के सुगंधित कर देवे। जे केहू आवे तो जान जाए कि गरीब जौन आदमी आवेला वो करे ही चढ़ावल फूल है। और वही घड़ी जौना टाइम में वो गरीब आवे वही टाइम में एगो राजा भी, वो राज्य के राजा शिवालय में पूजा करे आवस और वो बहुत सारा नवेद और फल फूल बेलपत्र जौन भी पूजा सामग्री रहे सब चीज सजा के थाल में ले आवस और भगवान के बैठ के बहुत अच्छा से भगवान के आराधना करस, पूजा पाठ करस, आरती करस और तरह तरह के उनका के नवेद के भोग भी लगावस। और ये गरीब सिर्फ आवे और एक लोटा जल ढारे और वो फूल भगवान के समर्पण करे और भगवान के सीधे साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लेवे और उठ के भगवान से कुछ भी ना मांगे और चुपचाप चल देवे। जौना के चलते भगवान ओकरा पर बहुत ही कृपा बरसावत। वो भगवान से कभी कुछ मांगतो ना रहे और ओकरा भी धन के रूप में एगो ओकर फाटल धोती रहे, बस और कुछ भी ओकरा लगे ना रहे। हाथ में लोटा, फाटल धोती और वो फूल, सिर्फ अतने वो चीज लेके आवे और भगवान के रोज वह चीज अर्पण कर देवे। एक दिन के बाद भइल कि जब राजा अइले तो राजा का देखता नहीं कि पूरा शिवालय गम गम करता फूल के सुगंध से। जब आके देखले तब भगवान के शिवलिंग के सामने सिर्फ वह फूल रखल बा। तब वो आपन सैनिक से कहले कि हे सैनिक, ये फूल कहाँ से आइल बा, ये फूल के पता लगावा जा और ये फूल काल से हमो आपन पूजा में एकरा के सम्मिलित करम। सब राज्य के जतना आदमी रहे, जतना उनकर दरबारी से लेके सेना रहे, सब केहू पूरा राज्य में छानबीन कर लेलस, कहीं भी वो फूल के पता ना लागल। दूसरा दिना जब राजा गईले तो देखले कि वो एक लोटा भगवान के जल अर्पण कैलस और वो फूल भगवान के सामने रख के भगवान के साष्टांग दंडवत प्रणाम करके जाए लागल। तब तक राजा पीछे से आवाज लगले, हे मनुष्य, हे आदमी, पीछे मुड़ा। जब वो पीछे मुड़ल तब का देखा था कि राजा हमरा के आवाज देले। वहाँ के राजा के हाथ जोड़ के विनय कलश कि हे प्रभु, हे राजन, बताई रोरा हमरा के कैसे आज याद कर लेनी। तब वो कहले कि हम तारा से एक बात पूछल चाहतनी कि ई बतावा कि तू फूल कहाँ से लेके आवेला। कलश महाराज, ये फूल बहुत ही दूर से हम वो जगह जानतनी, वही ले हम फूल लेके आई ना। तब कहतने कि हमार पूरा सेना, पूरा हमार जतना भी नौकर चाकर सब के वो फूल के खोज लेलस, कहीं भी फूल ना मिलल। हमनी के राज्य में ये फूल है ये नहीं के, और ये तू फूल कहाँ से ले ला। तब वो कहले कि अरे महाराज, अपन राज्य के सब कर्मचारी के काहे के दुख देनी है। रौरा कहीं तकाल से हमुओ दूगो फूल लेके आए, एगो फूल रौरा चढ़ा देम, एगो फूल तो हम चढ़ाइबे करी ना। कहले कि ठीक बा, काल से तू फूल लेके आइह। तब वो राजा खातिर भी नित्य प्रति एगो फूल लेके आवे और राजा के वो दे देवे। राजा भी वो फूल चढ़ा के गदगद हो गए और एकरा खातिर वो राजा सोचले कि गरीब लगे एगो फाटल धोती बा, एक लोटा जल और एगो फूल और एकरा सिवा कुछ भी नहीं खे, त काहे ना हम एकरा के कुछ उपहार दही। और दूसरा दिना वो गरीब के कले कि हे आदमी, तू पीछे मुड़ा।
जब वो पीछे मुड़लस तब वो कहले कि तू ऐसन कर कि हम तारा खातिर कुछ उपहार लेके आयल बनी और ये उपहार तू ले ला। तब वो कहलस कि महाराज हमरा कुछ भी ना चाहिए। वो कहले कि ना, तू हमरा के रोज फूल ले आके देला, हम यही फूल के मने चलते तारा के हम कुछ उपहार दे चाहतनी, तू ना मत कर। वो कहने कि ठीक बा। और राजा ओकरा के बहुत सा वस्त्र आभूषण दान में दे देले। दान में दे देले राजसी पोशाक रहे और सुंदर सुंदर गहना कपड़ा रहे। वो ओकरा के पहन के दूसरा दिना जब आयल तब मन में सोचे लगल कि अगर भगवान के हम कहीं झुक के प्रणाम कैनी, दंडवत प्रणाम कैनी, तो राजा के दिहल ई जौन मने पोशाक बा ई गंदा हो जाई, धूल माटी लग जाई और राजा कहीं खिसिया के हमरा के दंड ना दे दे। ये चलते वो बेचारा थोड़ा झुक के प्रणाम कैलस। फिर झुक के प्रणाम कैलस। फिर दूसरा दिना फिर से पहन के आयल, तब फिर से पहन के आयल तब वो थोड़ा सीधा होके खड़ा होके प्रणाम करे लागल। फिर चौथा दिना जब आयल तब वो भगवान के दुआरिये पर से प्रणाम कर चालू कर दिलस। जब 2-4 दिना ऐसे बीतल तब शिव गुरु अपन पार्वती जी से कहले कि हे पार्वती, ये रोज आवत रहे तो ये रोज हमरा के दंडवत प्रणाम करत रहे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करत रहे। आखिर एकरा में कौन ऐसा चीज तू देखा तारू कि ये अब सिर्फ दुआरिये पर से हमरा के प्रणाम करता और हमरा के कुछ एतिये नहीं के समझत, आखिर ऐसा का बात बा। तब माता पार्वती कहले कि हे प्रभु, रौरा नहीं देखत कि ओकर चाल ढंग कैसे बन गई बा। तब कहले का हो गई, तो देखी ओकर पोशाक राजसी पोशाक पहन के ओकरा में धन के घमंड हो गई बा, जौना के चलते रौरा के दूर से ही प्रणाम करके और वो अपन कार्य में संलग्न हो जाता। माता कहली और प्रभु देख के अचंभित हो गए। कहले कि भला एकरा में ये धन के घमंड कहाँ से आ गई। और दूसरा दिना जब वो शिवालय में आयल, तब जब शिवालय में आयल और हाथ जोड़ के ज्यों ही प्रणाम कैल चाहलस, त्यों ही भगवान शिवजी माता पार्वती जी के संगे प्रकट हो गए। कहले अरे प्राणी, तू रोज हमरा के साष्टांग दंडवत प्रणाम करत रहस और ई का अपन आचरण भुला गए। आखिर कौना कारण तोरा में ई घमंड आ गई। तब वो कलश कि हे प्रभु जी, देखी राजा के डर से, काहे कि राजा हमरा के जौन राजसी पोशाक देले बने, वो राजसी पोशाक कहीं गंदा हो जाओ और धूल मिट्टी लग जाओ तो राजा कहीं हमरा के दंडित ना कर दे। यही चलते हम रौरा के साष्टांग दंडवत प्रणाम ना कर सकतनी। और प्रभु, हम और कुछ भी रौरा से आज तक मंगलहू नहीं की। ये चलते प्रभु रौरा खिसियाई मत, हम रौरा के ऐसे ही प्रणाम करतनी और रौरा एकरा के स्वीकार करी। शिव गुरु हंसे लगले, कहले कि वाह ठीक बा, और कह के प्रभु चल गए। जब प्रभु चल गए तब ये प्राणी सोचे लागल, वो गरीब आदमी सोचे लागल कि आखिर का कारण बा। तब जाके वो का काम कैलस कि अब वो सोचे लागल कि ऐसन काहे भगवान हमरा से आके हमरा से आज शिकायत कैले हैं, कहीं उनका पूजा अर्चना में कोनो कमी तो ना रह गई। तब वो आके हम मन में सोचे लागल अपन झोपड़ी में बैठ के। जब झोपड़ी में बैठ के सोचे लागल तब वो सोचत सोचत वो दिन के याद करे लागल जहिया राजा ओकरा के राजसी पोशाक और गहना कपड़ा देले रहन। तहिया से दूसरा दिन के वो देखलस, तब वो देखलस कि झुक के हम सिर्फ प्रणाम कैले रही। तीसरा दिना हम खड़ा होके प्रणाम कैले रही। चौथा दिना हम दुआरे पर से प्रणाम कैल चालू कर देनी। तब ओकरा समझ आ गई और वो समझ गई कि ई गहना और कपड़ा ही हमार भक्ति के पीछे करे वाला है।
और एक गहना और कपड़ा के चलते ही हम भगवान के सही दिशा में भगवान के प्रणाम भी ना कर सकतनी, भगवान के झुक के निवेदन भी ना कर सकतनी, जल भी अर्पण ना कर सकतनी, फूल भी अर्पण ना कर सकतनी। ये चलते वो शिव गुरु के कृपा से अब वो समझ गई और भगवान के का काम कैलस कि दूसरा दिना वो अपन राजसी पोशाक के बढ़िया से चपोत लेलस और चपोत के और ले जाके राजा के थरिया में रख के और उनका के देवे लागल। कलश की हे राजन, रौरा हम चाहतनी कि रौरा जितना धन संपत्ति हमरा के देले बनी रौरा ले ली, काहे कि हम ई धन संपत्ति ना रख सकतनी। राजा कहले कि आखिर ऐसन का बात बा कि तू धन संपत्ति ना रख सकत रह, आखिर कोनो और कुछ चाहिए तो तू हमसे मांग ला। वो कहले कि ना महाराज, हमरा कुछ भी ना चाहिए, काहे कि ई धन ही है और ई कपड़ा ही है, ई और गहना ही है कि जौना के चलते आज हमार भगवान शिव गुरु हमरा के साक्षात दर्शन दे के और सिर्फ हमरा से शिकायत करके चल गए। और यही चलते हम यही खातिर हे राजन, रौरा अपन दिहल धन और गहना कपड़ा सब कुछ ले ली, काहे कि एकरे कारण हम भगवान के ठीक से पूजा ना कर सकतनी। और ये तरह करके वो गरीब जितना भी राजा ओकरा के धन और गहना कपड़ा जो भी देले रहन वो सब राजा के हाथ में रख देलस। राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गए। राजा कहले कि जब एगो गरीब के आत्मा भगवान शिव गुरु के कृपा से मने विद्या आ गई और ओकरा मन में ये चीज के भावना आ गई कि हम भगवान के प्रणाम भी ना कर सकतनी और उ धन के त्याग दिलस, तब हम भला अपना राज्य के लेके काहे ढोतनी और हमरो अपन शिव गुरु के जौन भी चीज बा वो सब चीज समर्पण करके और भगवान के भजन कीर्तन में ही ध्यान लगावे के चाहिए। और ए तरह वो गरीब के चलते वो राजा के भी ज्ञान हो गई और राजा के ज्ञान हो गई और दोनों जना भगवान शिव गुरु के नाम जप के और आगे तपस्या और जप तप हवन सब चीज भगवान के करके और अंत में शिवधाम पहुंच गए जा। ये प्रकार जे केहू भी भगवान शिव गुरु के आपन सर्वस्व समर्पण कर दिए तो शिव गुरु ओकरा के मुक्ति से वंचित ना रखी हैं। ऐसन हमार शिव गुरु के बाना बा। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। ई कथा रौरा सभी के कैसन लागल? अगर कथा बढ़िया लागल तो अतना तो जरूर शिव गुरु के कृपा से बना था कि रौरा सभी अगर हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं की जा कैले तो चैनल के सब्सक्राइब अवश्य करी जा, ताकि जितना भी सुंदर कथा हो सके हम रौरा सभी के सुना सकें। काहे कि हमार मन में ये भावना रहेला कि हम जितना भी भगवान शिव गुरु के चर्चा होके उस सब में हम बांट दी। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हर हर महादेव।